सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हम लोग आज से एसएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं जीके जीएस स्पेशल एसएससी के एग्ज़ाम में जो आप देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2024, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024, एसएससी एमटीएस 2024, एसएससी सीपीओ 2000 प्री 2024, जीडी 2024 और सिलेक्शन पोस्ट जो होता है एक्सआई वो भी उसका भी क्वेश्चन और स्टेनो 2024 और जेई प्री भी 2024 का इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है जीके जीएस का। इसमें इंडेक्स आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिले, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस और स्ट्रेटेजी की करंट अफेयर भी साथ में। और क्या नाम है, पहले आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा चौरी चौरा कांड, जो कब हुआ था? 1922 में। अगला क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? सी हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेताल कांग्रेस की स्थापना की? तो वह है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो वह है तानसेन। तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज के कौन थे? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? विश्व धर्म संसद जो 1893 में हुई थी, कहाँ पे? शिकागो में। वह थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु में 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं था? कौन सा भाग नहीं था उसमें? शिप्रा या क्षिप्रा नदी जिसे कहते हैं, जिस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे जो उज्जैन बसा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस प्रथम निकेटर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नेटिवुड की उपाधि लौटा दी थी? वह था जलियांवाला बाग 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो पंजाब अमृतसर में हुआ था उसके कारण। अगला क्वेश्चन है जो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति? तो वह है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, हड़प नीति के एक निर्माता था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? वो थे टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के समय राजस्व मंत्री थे। निम्नलिखित में किस शहर में, अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह था चंपारण, जो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? 1527 में बाबर और राणा सांगा के खिलाफ राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में
खानवा का युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? वह थी मेरठ छावनी से। अगला क्वेश्चन है, 1917 के गांधी जी की सत्याग्रह से संबंधित है? 17 में चंपारण में सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जो मोहन राय की सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानूनी रूप से सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच हुई थी? तो वह था शेरशाह सूरी के बीच हुई थी चौसा का युद्ध 1539 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में लेने की अनुमति दी? वह कौन सा अधिनियम था? अधिनियम रॉलेट एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन, 12 मार्च 19 जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की तब वायसराय कौन थे? दांडी मार्च यात्रा के समय 1930 में। तो आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। आज का लास्ट क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया? तो आपका ऑप्शन सी सही है, नरसिंह देव वर्मन। चलिए मिलते हैं तब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।